नमाजी के आगे से बंदा कितने फासले से गुजर सकता है कि नमाजी अब नमाज पढ़ रहा है, अब पीछे जगह ही कोई नहीं, आगे से गुजरे तो कैसे गुजरे या कितने फासले से गुजरे, ये सारे मसाइल। एक तो ये बात याद कर लें, हालत नमाज में नमाजी के आगे से गुजरना, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस में इसमें बड़ी वईद आई है, ये शदीद गुनाह है। नमाजी के आगे से गुजरने के मुतल्लिक, यानी तुम्हें पता होता ये कितना बड़ा गुनाह है, तुम धनस जाना पसंद करते, यानी इस कदर वईद उस नमाजी के आगे से गुजरने के मामले में है। अगर गुजरना पड़ जाए तो फिर किसी चीज की ओट ली जाए, इसको फिक़ी जुबान में बोलते हैं सुतरा, सतरा भी कहते हैं, सुतरा भी बोल देते हैं। अब फरमाते कि इसके लिए किसी चीज का होना जो इसके लिए आड़ और ओट बन जाए, वो नमाजी की आगे रख के गुजरने वाला अगर गुजर जाएगा तो गुनाहगार नहीं होगा। इसकी मिकदार क्या होनी चाहिए? कम अज कम वो जो सुतरा है, वो जो नमाजी के आगे चीज रखनी है, उसकी मिकदार जो है लंबाई 1 से 3 हाथ के बराबर हो। लंबाई के अंदर 1 से 3 हाथ, यानी कम से कम वो 3 फुट की तो। ये वो जो टोपी रख के गुजर जाते हैं, ये कोई नहीं, इसका कोई नहीं, वो ऐसे ही वो कपड़ा रख के गुजर जाते हैं, हमने सुतरा कर ले। अब इसका फुकाहा ने लिख दिया कि उसकी लंबाई जो है वो कम अज कम 1 से 3 हाथ के बराबर हो, और मोटाई कम अज कम 1 उंगली के बराबर हो। मोटाई कम से कम 1 उंगली के बराबर हो। जिस तरह सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान से भी मरवियात हैं कि वो तलवार को गाड़ दिया करते थे अपने आगे जब नमाज अदा करते, और उसका यही मकसद था कि कोई गुजरना चाहे तो अब वो गुजर सकता है। और नमाजी को चाहिए, खुद नमाजी को असल में ये चाहिए, जब वो किसी ऐसी जगह पे नमाज पढ़ रहा हो कि जहां लोगों की गुजरगाह हो, तो वो खुद सुतरा अपने आगे गाड़ दे। यानी आज के दौर में कोई डंडा है, कोई सोटा है, कोई भी चीज जिसकी जो ऊंचाई है, वो लंबाई जो है वो कम से कम 1 से 3 हाथ, यानी कम से कम 1 हाथ हो, और मोटाई उसकी कम से कम 1 उंगली के बराबर हो। और अगर जमीन में गाड़ना मुश्किल हो, यानी पुख्ता फर्श है, तो फिर उसको जमीन पर रख दे। जमीन पर फुकाहा ने इसकी इजाजत दी है। अगर वो भी नहीं तो कम से कम कोई खाती खींच दे या मेहराब नमा कोई चीज बना दे। लेकिन ये सुतरा, अगर मस्जिद हो बड़ी, यानी मस्जिद में अब बंदा नमाज पढ़ रहा था, अब मस्जिद बड़ी है, जामे मस्जिद है, तो उसमें वो गुजरना चाहता है, अब कोई सुतरा भी नहीं है, तो वो 3 सफ़े छोड़कर गुजर सकता है। कम से कम उसके आगे से 3 सफ़े छोड़कर वो गुजर सकता है। और छोटी मस्जिद में नमाजी के आगे दीवार मेहराब तक किसी को गुजरने की जगह नहीं। मस्जिद ही छोटी हो तो फिर भाई जहां वो नमाज पढ़ रहा मेहराब तक की कोई नहीं गुजर सकता। अब मस्जिद ही कुल 3 सफ़ों की है, एक में तो वो खड़ा कर 2 ही पीछे बचेंगी ना। तो ये मसला ये समझ लें, बड़ी जो मस्जिद में नमाज के मुकाम सजदे से, मुकाम सजदे से 3 सफ़ों का फासला छोड़ के गुजर जाए, और छोटी मस्जिद में या फिर दूसरा हल उसका सुतरा, यानी कोई भी चीज उसके सामने खड़ी कर दी जाए फिर गुजर जाए। अगर इमाम जमात करा रहा था, इमाम जमात करा रहा था, ये फतावे शामी के अंदर भी है, रद्दुल मुख्तार के अंदर भी, दीगर फुकाहा ने भी इसको लिखा है, तो इमाम के आगे अगर सुतरा खड़ा कर दिया जाए तो वो पूरे नमाजी और मुक्तदियों के आगे तस्वुर होगा। यानी जमात खड़ी थी,
जमात खड़ी थी, अब किसी को गुजरना पड़ गया है। इमाम के आगे अगर सुतरा खड़ा था, वो तलवार था, वो डंडा था, वो कुर्सी थी, कोई भी ऐसी चीज थी, तो उसके आगे था, वो तसव्वुर होगा पूरी जमात जो उसके पीछे लोग खड़े हैं उनके सब के सामने वो तसव्वुर हो जाएगा। इसलिए अफजल ये है कि ना गुजरा जाए, इंतजार किया जाए, बेहतर ये है, अफजल ये है। बामरे मजबूरी गुजरना पड़े तो शरीयत ने उसके खुलासे कलाम में ये रखा, या तो सुतरे का इस्तेमाल करे या कम अज कम मुकाम सजदा से 3 सफ़े छोड़कर गुजरे।